केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच के अंतराल की अवधि 6 से 8 सप्ताह को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की स्वीकृति दी है। कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच के अंतर की अवधि बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप द्वारा दी गई। कोवैक्सीन टीके के दोनों खुराकों के बीच का अंतराल पूर्वानुसार 28 से 42 दिन ही रहेगा। कोवैक्सीन के अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह जानकारी संचालक NHM टीकाकरण से संतोष शुक्ला द्वारा दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए अब ऑनलाइन या ऑन साइट अपॉइंटमेंट पहले वैक्सीन लगने की तारीख से न्यूनतम 84 दिन की अवधि के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। आज दिनांक तक जिन लाभार्थियों द्वारा पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है उनके रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किए जाएंगे। ICC के माध्यम से उनका सलाह दी जा सकती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन को पुनः निर्धारित करें। यदि वो अपनी स्वेच्छा से वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना चाहते हैं तो ऐसे लाभार्थी कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा सकते हैं। ऐसे लाभार्थी जो 18 से 44 वर्ष आयु वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होगा उन्हें SMS द्वारा सूचना प्राप्त होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के ऑन स्पॉट टीकाकरण नहीं किया जाएगा। यूपीए सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय अर्जुन सिंह की धर्मपत्नी एवं अभिमन्यु सिंह और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की माता श्रीमती सरोज सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर चुरहट में स्थित उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस कमलेन्द्र सिंह डब्बू, IT एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह, यूथ कांग्रेस चुरहट विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिंह ने राव सागर तालाब में स्वर्गीय सरोज सिंह की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें स्मरण किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता अर्जुन सिंह की पत्नी श्रीमती सरोज सिंह का 84 साल की उम्र में 2019 को दिल्ली में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश स्थित उनके गृहग्राम चुरहट में किया गया। अब जब कोविड-19 के दौर में पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है, तब भी उनके चाहने वाले कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने आज चुरहट के राव सागर में स्थित समाधि स्थल पर पहुंचे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि शुक्रवार रात्रि 12 बजे तक कुल 933 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 942 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 125 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। CMHO ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद शुक्रवार को 168 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 8,351 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6,731 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1,562 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 58 हैं। जिला मुख्यालय के शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध 107 आइसोलेशन बेड में से 98 रिक्त हैं और 113 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में से 19 रिक्त हैं तथा 10 बेड ICU के सभी बेड भरे हुए हैं। दिनांक 15 मई 2021 को शाम 5 बजे तक 53 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। अब जिला औषधि भंडार में 15 वॉयल बैलेंस में है। उत्तराखंड से हमारे रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौर में हर कोई अपने अपने स्तर से संक्रमण से बचाव के लिए समाज के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। शनिवार को नैनीताल बैंक के अध्यक्ष दिनेश पंत के नेतृत्व में संचालक मंडल के सदस्य NK शारी, विनीता शाह, जयदीप दत्ता, संजय मधुलियार तथा मनोज शर्मा द्वारा कोविड महामारी में उपचार के लिए SDM प्रतीक जैन के माध्यम से BD पांडे अस्पताल के PMS डॉक्टर KS धामी को 4 लाख रुपए की लागत के 5 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर दिए। इस मौके पर नैनीताल के SDM प्रतीक जैन ने नैनीताल की जनता से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि जनता को जो जरूरी सुविधाएं हैं उनको होम डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की गति तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसमें प्रशासन की आपसे अपील है कि आप जितना हो सके अपने घर में ही रहें और घर के बाहर कम से कम निकलें। जितना हो सके कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करें। इसी कड़ी में पब्लिक मूवमेंट मार्केट एरिया में कम से कम करने के लिए प्रशासन द्वारा नैनीताल नगर में व्यापार मंडल के सहयोग से होम डिलीवरी की सुविधा चालू करी है। अब आप अगर घर पे राशन मंगवाना चाहते हैं तो आप व्यापारियों को डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर में व्यापारी द्वारा डायरेक्टली
घर पे ही राशन डिलीवर कर दिया जाएगा। इस लिस्ट के लिए आप प्रशासन द्वारा संचालित वेबसाइट www.mynainital.in पे जाके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आपको तमाम व्यापारियों की लिस्ट जो कि तल्लीताल क्षेत्र में और मल्लीताल क्षेत्र में होम डिलीवरी हेतु रेडी हैं, उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। वहां पे उनकी दुकान का नाम, उनका स्वयं का नाम, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया है। आप उन्हीं के मोबाइल नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम पे राशन का ऑर्डर दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराधा पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 3 आरोपी अमित शुक्ला पिता ज्ञानचंद्र शुक्ला निवासी अमहा, प्रदीप गोस्वामी निवासी बढ़ौरा तथा ब्रजेंद्र वर्मा निवासी जमुई को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि उपरोक्त तीनों आरोपी एक ही स्कूटी में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बार-बार अनावश्यक रूप से शहर में तफरी कर रहे थे, जिनको कई बार समझाया देकर छोड़ दिया गया था, किंतु इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन कर्फ्यू का पालन न करने पर आज दिनांक को थाना कोतवाली में उक्त तीनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उपरोक्त आरोपियों में आरोपी अमित शुक्ला के खिलाफ पूर्व में भी दर्जनों आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, जो आदतन अपराधी है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक पवन सिंह, उप निरीक्षक राकेश राजपूत, प्रधान आरक्षक तिलक राज सेंगर तथा आरक्षक सुनील बागरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय अनुरूप रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि किसान सम्मान योजना की 8वीं किस्त जारी करके प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान का दिखावा किया है। यह अफसोसजनक है कि एक निरंतर चल रही योजना को बार बार त्योहार की तरफ पेश किया जाता है, सिर्फ छवि चमकाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ जहां 450 के करीब किसानों की चल रहे किसान आंदोलन के दौरान मौत हो गई है, वह किसान 5 महीने से ज्यादा सड़कों पर विषम परिस्थितियों से जूझते हुए संघर्ष कर रहे हैं। उस समय सरकार सिर्फ कुछ पैसे की किस्त भेजकर किसानों के सम्मान का दिखावा कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है। संयुक्त किसान मोर्चा इसे किसान सम्मान की बजाय किसान अपमान की तरह देखता है। किसानों का असली सम्मान तभी होगा जब सभी फसलों पर सभी किसानों को फॉर्मूला पर MSP की कानूनी गारंटी मिलेगी, सही खरीदी होगी, वह खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों का दाम बढ़ाकर कथित सम्मान निधि से कई गुना की लूट बंद करेगी। वर्तमान में पूरे देश के किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो वो अपनी फसलों पर चाहते हैं। किसान पूरी मेहनत करके भी अपने फसलों के भाव नहीं ले पाते हैं। भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज दिया जा रहा है, परंतु सच यह है कि 3 कृषि कानून को लागू होने के बाद यह प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। पिछले 5.5 महीने में सड़कों पर समय गुजार रहे किसानों से सरकार आत्मसम्मान छीनकर उन्हें बदनाम कर रही है। किसान को चरमपंथी, कट्टरपंथी, खालिस्तानी व अन्य शब्दों का प्रयोग कर बदनाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन पर किसान सम्मान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है। भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज दिया जा रहा है, परंतु सच यह है कि 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद यह प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। खेती सेक्टर में कारपोरेट के प्रवेश होने व आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक लिमिट हटाने के बाद चेक सिस्टम भी बंद हो जाएगा, वह देश की अधिकांश गरीब जनता भुखमरी से मर जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का संघर्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर है। पिछले 5.5 महीनों से सड़कों पर समय गुजार रहे किसानों से सरकार आत्मसम्मान छीनकर उन्हें बदनाम कर रही है। 22 जनवरी के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत नहीं की है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार मीडिया में अपनी छवि छलकाने के बजाय दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से बातचीत करे व किसानों की मांगे माने। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। इंदौर में नकली रेमडेसिविर से अब तक 8 की मौत 48 घंटे में ही बेच दिए थे। 700 रेमडेसिविर सबसे महंगा, एक इंजेक्शन 1,08,000 का। मध्य प्रदेश में नए मामलों में कमी, 72 मौतें, 24 घंटे में 7,571 नए केस आए, यह बीते 1 महीने में सबसे कम। मध्य प्रदेश में बसों पर प्रतिबंध भी बढ़ाया। प्रदेश के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच अब तक 23 मई तक न कोई बस आ सकेगी और न ही जा सकेगी। और टीकमगढ़ में शराब के लिए बेटे ने मांगे रुपए, नहीं देने पर मां को पीट पीट कर मार डाला। छिपाने के लिए अनाज की कुठिया में छिपा दिया सब। और अब राष्ट्रीय हलचल।
कोरोना पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग। पीएम बोले गांवों में डोर टू डोर टेस्टिंग और ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम किया जाए। बिहार के जमुई के गांव में भागवत कथा सुनने पहुंचे लोगों से फैला कोरोना। रोहतास में सांसद के आदर्श ग्राम में हुई 20 से ज्यादा मौतें। संघ प्रमुख भागवत बोले सफलता और असफलता अंतिम नहीं, काम जारी रखने का साहस मायने रखता है। और इजराइल हमास जंग में हुई 126 की मौत। इजरायली आर्मी ने मीडिया में गाजा पर हमले की बात फैलाई। तो ये थे आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी व मिथ की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।